नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 1977 में 74 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी पर ये मिसरा दुष्यंत कुमार ने कहा था, ये कविता कहा था। ये कविता आज उद्धव ठाकरे पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि शिवसेना दो खेमों में बढ़ चुकी है और आज महाराष्ट्र की सरकार बचाने की चुनौती से उद्धव ठाकरे जूझ रहे हैं। 56 विधायकों वाली शिवसेना कि जो एकनाथ शिंदे जो सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े करीबी हुआ करते थे, मजबूत और दमदार पोर्टफोलियो रखा करते थे, एकनाथ शिंदे वो गुवाहाटी में 46 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ताज़ा अपडेट ये है कि उद्धव ठाकरे सीएम हाउस यानी बरसा हाउस को छोड़ चुके हैं और अपने परिवार के साथ वो मातोश्री रवाना हो गए। क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर रही है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब दो खेमों में बट चुकी है और असली शिवसेना यानी जो 2/3 समर्थन का विधायकों का आंकड़ा था वह एकनाथ शिंदे के पास है। 1998 में शरद पवार ने को सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपना नेता बनाया था और इसके बाद शरद पवार ने पार्टी तोड़ डाला था और बाद में वह एनसीपी की गठन कर लिए थे। तो क्या एकनाथ शिंदे जो विधायक दल के नेता हैं शिवसेना के, वे पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी को दो हिस्सों में बांट देंगे? और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की शिवसेना जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ की, वे दो हिस्सों में बट जाएगी। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की राजनीतिक भविष्य संकट में होगा। इस बात में कितना सच दम है ये तो पता नहीं, लेकिन एक तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये जो कुछ भी हो रहा है वह अजीत पवार का प्रकरण है। जिस तरह से अजीत पवार का प्रकरण हुआ था उसी तरह का प्रकरण है, ताकि पुराने दोस्त पे मिल जाए शिवसेना को और बदनामी भी न हो। और खबर यह है कि ठाकरे परिवार और मातोश्री के पास ही कमान होगी। क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाते हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपनी जो सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, क्या वो इस संकट से उबरने में कामयाब होते हैं? इस बीच संजय राउत ने कहा है कि किस विधायक उनके समर्थन में हैं। उधर एकनाथ शिंदे 46 विधायकों के साथ परेड करा रहे हैं। राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनसे कोई मिल नहीं रहा है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही है। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले सोच समझ के कदम उठा रही है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है 2019 वाली वह गलती नहीं दोहराएगी और शरद पवार की ताकत को भी वह भापती है। क्या शिवसेना बचेगी? क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना की तीर कमान चला जाएगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि शिवसेना दो खेमों में बढ़ चुकी है और आज महाराष्ट्र की सरकार बचाने की चुनौती से उद्धव ठाकरे जूझ रहे हैं। 56 विधायकों वाली शिवसेना कि जो एकनाथ शिंदे जो सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े करीबी हुआ करते थे, मजबूत और दमदार पोर्टफोलियो रखा करते थे, एकनाथ शिंदे वो गुवाहाटी में 46 विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ताज़ा अपडेट ये है कि उद्धव ठाकरे सीएम हाउस यानी बरसा हाउस को छोड़ चुके हैं और अपने परिवार के साथ वो मातोश्री रवाना हो गए। क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिर रही है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब दो खेमों में बट चुकी है और असली शिवसेना यानी जो 2/3 समर्थन का विधायकों का आंकड़ा था वह एकनाथ शिंदे के पास है। 1998 में शरद पवार को सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपना नेता बनाया था और इसके बाद शरद पवार ने पार्टी तोड़ डाला था और बाद में वह एनसीपी की गठन कर लिए थे। तो क्या एकनाथ शिंदे जो विधायक दल के नेता हैं शिवसेना के, वे पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी को दो हिस्सों में बांट देंगे? और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की शिवसेना जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है वहाँ की, वे दो हिस्सों में बट जाएगी। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की राजनीतिक भविष्य संकट में होगा। इस बात में कितना सच दम है ये तो पता नहीं, लेकिन एक तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये जो कुछ भी हो रहा है वह अजीत पवार का प्रकरण है। जिस तरह से अजीत पवार का प्रकरण हुआ था उसी तरह का प्रकरण है, ताकि पुराने दोस्त पे मिल जाए शिवसेना को और बदनामी भी न हो। और खबर यह है कि ठाकरे परिवार और मातोश्री के पास ही कमान होगी। क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाते हैं? क्या उद्धव ठाकरे अपनी जो सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, क्या वो इस संकट से उबरने में कामयाब होते हैं? इस बीच संजय राउत ने कहा है कि किस विधायक उनके समर्थन में हैं। उधर एकनाथ शिंदे 46 विधायकों के साथ परेड करा रहे हैं। राज्यपाल
कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनसे कोई मिल नहीं रहा है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही है। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले सोच समझ के कदम उठा रही है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है 2019 वाली वह गलती नहीं दोहराएगी और शरद पवार की ताकत को भी वह भांपती है। क्या शिवसेना बचेगी? क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना की तीर कमान चला जाएगा? और क्या सबसे बड़ा सवाल, महाविकास अघाड़ी बचेगी या उद्धव ठाकरे की सरकार गिरेगी तो बीजेपी सरकार बनाएगी, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू होगा, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होगा, या बीजेपी सरकार बनाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।